कैसे हो बच्चों? आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आर्य पाठशाला के इस प्यारे से परिवार में। मैं आप सबकी सोनी दीदी आज यहाँ आप सबके सामने हिस्ट्री के कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन को देने आई हूँ। अब जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि मैं आप सभी को सोशल साइंस पढ़ाऊँगी, तो जो पहला सब्जेक्ट लिया है मैंने वो है हमारा हिस्ट्री, ठीक है? हिस्ट्री में सबसे पहले जो फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का वो मैं पढ़ाऊँगी आपको। तो इसीलिए हिस्ट्री का चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर है उसको स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा कि कुछ बेसिक्स नॉलेज जो है वो मैं बच्चों को दे दूं, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड यूज किए जाते हैं, कुछ ऐसे उसमें टर्म्स यूज किए जाते हैं जिसमें कंफ्यूजन होती है बच्चों को। इवन कंफ्यूजन भी नहीं होती है, उन्हें पता ही नहीं होता है कि ये कुछ उसे पढ़ा भी जा सकता है। इट मीन्स कि वो बस उसे याद कर लेते हैं और उसको वो समझने की कोशिश नहीं करते हैं, ठीक है? तो इसीलिए मैंने कुछ थोड़ी सी वीडियो बेसिक्स पे बनाई है। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में, अगर ये लेक्चर अगर हमारा बहुत बड़ा नहीं होता है तो नेक्स्ट इसी में हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नहीं तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारा प्रॉपर चैप्टर बेस्ड वो लेक्चर होगा, ठीक है? तो बेसिक मेरा फर्स्ट है। जैसे थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि क्या क्या मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगी, वो थोड़ा सा स्टार्टिंग में ही मैं बताती हूँ। जैसे बच्चा आप जब पढ़ते होगे हिस्ट्री या फिर इससे पहले जब भी पढ़ा होगा तो आपने सुना होगा कि some events happened in this BC, something happened in AD, century kind of word, या फिर व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाट इज रिपब्लिक, व्हाट इज मोनार्की। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं वो हमेशा हिस्ट्री में आते रहते हैं, बट बच्चों को ये पता नहीं होता एग्जैक्ट उसका मीनिंग क्या है, एग्जैक्ट उसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले मैं उसी को क्लियर करना चाहूंगी, ठीक है? अब इससे पहले कि मैं बीसी और एडी पे जाऊं, मैं एक टाइम पीरियड को थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ, थोड़ा सा स्टोरी के थ्रू, क्योंकि हिस्ट्री हमारा पूरा एक कहानी ही है, तो कहानी के साथ चलते आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अपने पेशेंस को बनाए रखो और बने रहो, ठीक है? कहानी ये है कि आप सभी को पता है कि हमारा जो देश है वो पहले ब्रिटिशर्स का गुलाम था, मतलब इंग्लैंड का राज था हमारे इंडिया पे, ठीक है? वो हमारे इंडिया आए थे ट्रेड करने के लिए, फिर हम पे रूल करना शुरू कर दिया था। पर उससे बहुत सारी हमें बेनिफिट भी हुई थी। उसमें एक ये चीज भी है कि आज जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं वो उन्हीं का देन है, क्योंकि इससे पहले हमें ये पता ही नहीं था कि हमारी हिस्ट्री है और उसे लिखना भी है, उसे पढ़ना भी है। तो उन्होंने ही बताया हमें कि भैया उनके जब वो आए थे ट्रेडिंग के लिए तो उनके साथ कुछ उनके हिस्टोरियंस भी आए, और फिर उन्होंने हमारे हिस्ट्री पे जब स्टडी करनी शुरू की तो फिर उन्हें बड़ा मजा आने लगा, और फिर वो हमें भी बताने लगे कि भैया देखो देखो तुम्हारा ऐसा ऐसा हिस्ट्री है। बात वो अलग है कि उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन के साथ बतानी शुरू की कि देखो भैया वी आर डोमिनेंट एंड आप लोगों की सिविलाइजेशन जो है वो थोड़ी सी इंफीरियर है, हम थोड़े से बड़े डोमिनेंट टाइप अपने आप को थोड़ा दिखाने लगे थे वो लोग हिस्ट्री के थ्रू, ठीक है? वो अलग बात है, बट हमारी हिस्ट्री भी है वो हमें उनसे ही मालूम हुई, ठीक है? तो अब हिस्ट्री जब बताया उन्होंने तो कुछ ना कुछ तो टाइम भी बताया होगा कि कुछ टाइम पीरियड था उस टाइम में कि कब हुआ कब आया। तो उसके लिए जैसे अभी हमें पता होता है कि हाँ लास्ट डे लास्ट मंथ जैसे अप्रैल है, या फिर 2022 या फिर 2025 अभी चल रहा है, तो ये एक टाइम टाइम है ना, टाइम पीरियड है। तो उसी तरीके से जब उन्होंने हिस्ट्री बताया तो उसके बारे में उसका टाइम पीरियड भी बताया होगा, ठीक है? तो उस टाइम में जब ब्रिटिशर्स आए थे उससे पहले बहुत सारे रूलर्स आए थे हमारे इंडिया पे, ठीक है? बहुत सारे रूलर्स का इन्वेजन हुआ था फॉर ट्रेडिंग पर्पस या फिर फॉर माइग्रेशन एटमॉस्फेयर वगैरह की वजह से भी वो बहुत सारे लोग हमारे इंडिया आए थे, उन्हें कल्चर अच्छा पसंद आया या फिर यहाँ की एटमॉस्फेयर अच्छी लगी, तो फिर वो रहने लगे, फिर वो यहीं पे रूल करने लगे इंडिया पे। तो इसी तरीके से जो भी पहले रूलर्स आते थे वो अपने साथ अपनी कैलेंडर भी लेके आते थे, ठीक है? और विच इज नॉट इम्पॉर्टेंट, जैसे मौर्यंस का राज आया, फिर गुप्ता का आया, या फिर जो भी हर्षवर्धन थे वो सब जब आए थे और जब उन्होंने रूल किया हमारे इंडिया पे, तो अपने साथ वो अपने कैलेंडर भी लेकर आए थे, और आई थिंक कि मोर देन 15 और 16 कैलेंडर हमारे इंडिया के हैं। तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमारे वो अभी रिलेवेंट नहीं है या फिर कहीं भी यूज नहीं हो रहे हैं वो, तो उसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है।
द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अभी जो कैलेंडर यूज किए जा रहे हैं या फिर अभी जो टाइम पीरियड जिससे हम रिलेट करते हैं चीजों को, वो कौन सा कैलेंडर है, दैट इज ग्रिगेरियन कैलेंडर, ठीक है, जो अभी यूज हो रही है दैट इज ग्रिगेरियन कैलेंडर। और ग्रिगेरियन कैलेंडर को हम इंग्लिश कैलेंडर के नाम से भी जानते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट कैलेंडर है दैट इज सक्का कैलेंडर, जिसको हम हिंदू कैलेंडर के नाम से जानते हैं। वो इम्पॉर्टेंट है, और इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अभी भी हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसको अपनी ऑफिशियल कुछ नोटिस निकालने के लिए या फिर ऑफिशियली कुछ बताने के लिए वो उस वर्ड्स को, उस डेट को वो यूज करती है जो हिंदी का होता है, जैसे चैत्र, आषाढ़, श्रावण, भादो। तो ये सारी जो वर्ड है वो मंथ्स के नेम जो है वो हिंदी सके कैलेंडर में यूज किए जाते हैं। जैसे हमारे कैलेंडर में जैन, फैब, मार्च, हमारे कैलेंडर क्या है, जैसे इंग्लिश कैलेंडर में जैन, फैब, मार्च यूज किए जाते हैं, उसी तरीके से सके कैलेंडर में। और आप सभी ने, बहुत सारे लोगों ने इसको सुना भी होगा, ठीक है। ये वही है जो चीज अभी मैंने बताई कि ग्रिगेरियन कैलेंडर है और इसको इंग्लिश कैलेंडर के नाम से जानते हैं, और वो अभी हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। और इसको ग्रिगेरियन कैलेंडर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो पॉप ग्रिगेरियन थे ना, उन्होंने इसको दिया था, 1 मिनट प्लीज, हाँ, पॉप ग्रिगेरियन जो है वो उन्होंने इसको लिखा था और फाइनलाइज किया था इस कैलेंडर को, इसीलिए इसे हम ग्रिगेरियन कैलेंडर बोलते हैं, ठीक है। फिर सक्का कैलेंडर जो अभी मैंने आपको बताया, वो देखो दो ओल्ड पीपल हैं जो आपस में बात कर रहे हैं, इस मंथ से रिलेटेड कुछ अपनी बातें होंगी इनकी, वो उसको बात कर रहे हैं, जैसे चैत्र, वैशाख, ठीक है, जेठ, आषाढ़, श्रावण, ये सारी, तो ये सारी वर्ड्स जो है वो सके कैलेंडर के हैं, ठीक है। अभी के जनरेशन में बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं होगा कि ये क्या होता है, बट ये था कभी और अभी भी यूज किया जाता है, हमारे इंडियन गवर्नमेंट इसका यूज करती है, ठीक है। अब जो पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होता है कि मैंने वो कैलेंडर या फिर वो सारी स्टोरी क्यों बताई। देखो, अब हमारे हिस्ट्री में जो ये वर्ड यूज होते हैं बीसी, बीसीई, एडी या फिर सीई, तो ये वर्ड्स को समझने के लिए मैंने थोड़ा सा आपको बताया कि ये कहीं ना कहीं हमारे कैलेंडर से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं हमारे टाइम पीरियड से रिलेटेड है, ये जो वर्ड है, ठीक है। अभी देखो, ये इमेज है, ये हमारे जीसस क्राइस्ट, सबको पता होगा कि ये हमारे जीसस क्राइस्ट है। यहाँ पे होता है इनका बर्थ, ठीक है। ये आप ग्राफ देख रहे हो जो मोस्टली हम मैथ्स में बनाते हैं कि ये एक लाइन है और ये परपेंडिकुलर है। तो ये जो जीसस क्राइस्ट है, बर्थ हुआ इनका, और जब ये बर्थ हुआ तो इस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं जीरो पीरियड, इस टाइम पीरियड को बोलते हैं हम जीरो पीरियड, ठीक है। इसके बाद वाला जो भी टाइम पीरियड है उसको हम बोलते हैं एडी, ठीक है, या फिर सीई। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी और सीई का मतलब होता है कॉमन एरा, ठीक है। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी और सीई का मतलब होता है कॉमन एरा। एनो डोमिनी का अर्थ होता है, ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है कि ईयर ऑफ द लॉर्ड, इट मीन्स कि भगवान का समय, है ना। तो ये क्राइस्ट के जन्म के बाद लोगों का ये मानना था कि ये अब जो ईश्वर है, ये भगवान का अब ये समय आ गया है, दौर आ गया है, ठीक है। इसीलिए इसको उन्होंने एडी वर्ड से डिनोट किया, ठीक है। इससे पहले वाली जो टाइम पीरियड है इसको हम यूज करते हैं बीसीई या फिर बीसी के फॉर्म में। बीसीई का मतलब बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट एंड बीसीई का मतलब है बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। इसमें कुछ भी समझने वाली बात नहीं थी, ये कॉन्सेप्ट है या फिर ये जो टॉपिक है वो मैं बस ये समझाने के लिए, क्योंकि जो वर्ड सुनते हो तो उसको याद करने की जरूरत नहीं, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में उससे रिलेटेड थॉट भी होनी चाहिए ताकि आपको वो चीजें आसानी से याद हो जाए, तो इसीलिए मैंने आपको ये चीजें समझाई, ठीक है। अब इसी चीज को मैंने आपके पीपीटी में लिखा है कि हमने क्या किया है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर को 2 एराज में डिवाइड किया है। वन इज व्हाट, वन इज लेफ्ट साइड एंड अनदर इज राइट साइड। और लेफ्ट साइड और राइट साइड किसके, जीसस क्राइस्ट के बर्थ के, ठीक है। तो जीसस क्राइस्ट का बर्थ था उसको हमने जीरो पीरियड माना, और उसके राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, जो हमारा लेफ्ट साइड है दैट इज बीसीई एंड बीसी, जो कि मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया, ठीक है।
वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई है कि ये भैया लेफ्ट साइड में है। जैसे एग्जाम्पल्स में देख लो कि कभी मान लो कि आपके बुक में या फिर कहीं भी लिखा हुआ होता है कि 500 BCE और 500 AD, क्या दोनों का मतलब सेम है? नहीं। 500 BCE या फिर 500 BC का मतलब है कि भैया क्राइस्ट के जन्म से 500 साल पहले, ठीक है। और अगर कहीं लिखा हुआ है कि 500 CE, इसका मतलब है भैया कि क्राइस्ट के जन्म के 500 साल बाद, ठीक है। अब कंफ्यूजन आई डोंट थिंक कि आपको होगी। और यही चीजें मैंने एडी के बारे में लिखी हुई है कि ये देखो ये राइट साइड में लाई करती है और इसको एनोडोमनी बोलते हैं, एडी को। एनोडोमनी एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, और इसको हम ईयर ऑफ द लॉर्ड भी बोलते हैं। एग्जाम्पल्स आप देख लो इसमें, ठीक है। आई डोंट थिंक, मैं थोड़ी सी साइड भी हो जाती हूँ, आई थिंक आपको प्रॉपर दिख रहे हो पेज स्लाइड, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेंचुरी की। व्हाट डू यू मीन बाय सेंचुरी? सेंचुरी वर्ड सुन के ही सबको ये कहीं ना कहीं दिख रहा होगा कि थॉट आ रहा होगा कि सेंचुरी मीन्स नथिंग, इट्स 100, समथिंग इज रिलेटेड टू 100। अब यहाँ पे सेंचुरी मैं जो बोल रही हूँ वो है कहीं ना कहीं टाइमलाइन से मैं रिलेटेड बता रही हूँ सेंचुरी। तो कुछ ना कुछ तो है जो 100 साल का एक दौर है, ठीक है। मतलब टाइम पीरियड जो है वो कितने टाइम का है? 100 ईयर्स का है, ठीक है। 100 ईयर्स के टाइम को हमने यहाँ क्या बोला? सेंचुरी बोला, ठीक है। अब मान लो एग्जाम्पल कि कहीं पे लिखा है 19th सेंचुरी, ठीक है, या फिर कहीं लिखा है 18th सेंचुरी। तो इसका मतलब क्या है? 18th सेंचुरी इट मीन्स की 1800 समथिंग, या 19th सेंचुरी का मतलब 1900 समथिंग। नहीं, मतलब सुन के तो ऐसा ही लगता है कि 19th सेंचुरी बोल रहा है, इट मीन्स की 1900 समथिंग लिखा हुआ है तो वो 19th सेंचुरी हो गया, या फिर 1800 समथिंग लिखा हुआ है तो वो 18th सेंचुरी हो गया, विच इज रॉन्ग। द एग्जैक्ट इज, देखो बुक पे आपके पीपीटी में लिखा हुआ है। एग्जाम्पल्स में जैसे ले लो, अगर जैसे 8th सेंचुरी है, ठीक है, तो आपको क्या करना है? इंड करना है 800 से, और उसके 1 ईयर पहले का आपको टाइमलाइन लेना है, दैट इज 701, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल ले लो, कुछ भी ले लो, मान लो 5th सेंचुरी है, ठीक है, तो आप क्या ले लो? 500 लास्ट में ले लो, और उससे 100 ईयर अगो, दैट इज 401। यानी 401 से लेके 500 तक जो भी टाइम होंगी वो क्या होंगी? 5th सेंचुरी में होंगी, ठीक है। अब आते हैं 5th, ये दिख भी रहा है, ये 8 दिख रहा है ना? रुक जाओ मैं ठीक करती हूँ इसको, ठीक है, ये 5th सेंचुरी है। अब देखो 6th सेंचुरी में भी सेम 600 लास्ट में कर दो भैया, और 600 से पहले 501। अब 501 से लेके 600 तक जो भी टाइम पीरियड होगी दैट विल बी इन 6th सेंचुरी, ठीक है। अब मान लो कभी कभी एग्जाम्पल्स, एक थोड़ा और एग्जाम्पल्स थोड़ा शॉर्टकट में थोड़ा बताने की मैं कोशिश करती हूँ। जैसे मान लो अगर कहीं लिखा हुआ है 803, अब कोई तुमसे पूछे कि बताओ ये किस सेंचुरी में है, सोचो किस सेंचुरी में है। तो एक इजी ट्रिक मैं बता रही हूँ। अब ये देखो कि 100th प्लेस पे कौन है, जैसे पढ़ा होगा मैथ्स में 1s 10s 100, है ना? इसको क्या करो, 1 से इंक्रीज कर दो, दैट विल बी 9। कौन सा सेंचुरी हो गया? 9th सेंचुरी हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लो, जस्ट लाइक 905, ठीक है। अब 905 है तो भैया कौन सा सेंचुरी है? कुछ नहीं, कौन सा 10th, सॉरी 100th प्लेस को देखो, 1 10 100, इसमें 1 ऐड कर दो, क्या कर दो? 1 ऐड कर दो, दैट विल बी 10। तो ये कौन सी सेंचुरी की बात हो रही है भैया? 10th सेंचुरी की बात हो रही है। अब देखो अगर है आपकी 800 तो हो गया, वो है 1102, ठीक है। अब फिर देखो किसकी बात हो रही है, फिर 100th प्लेस को देखो, 1s 10s 100, इसको 1 से इंक्रीज कर दो, क्या हो जाएगी? 12th सेंचुरी की बात हो रही है। फिर अपने मन से कुछ भी ले लो, जैसे 3506, मन से ले लिया, अभी बहुत टाइम है ये आने में, ठीक है। अब इसको अगर ये देखना है कि ये किस सेंचुरी की बात हो रही है, तो 1s 10s 100, इसको क्या करो? 1 से इंक्रीज कर दो, तो दैट विल बी 36। तो ये कौन सी सेंचुरी की बात हो रही है भैया? 36 सेंचुरी की बात हो रही है। अब कोई प्रॉब्लम होगी क्या सेंचुरी देखने में?
सपोज अगर किसी ने बोल दिया कि 19th सेंचुरी, तो 19th सेंचुरी इट मीन्स कि हो सकता है वो कब से कब तक का हो, 1801 से स्टार्ट हो रहा हो टाइम और वो 1900 पे एंड कर रहा हो, ठीक है। और इस तरीके से अगर वो जस्ट लाइक आपसे पूछ दे कि 600 समथिंग है, अब बताओ ये कौन सा सेंचुरी है, तो आप क्या करो, जो 10th 100th प्लेस पे जो भी वर्ड जो भी नंबर है उसको 1 से इंक्रीज कर दो, दैट विल बी योर, वो टाइम पीरियड किस में आएगा, वो उस सेंचुरी में आएगा, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि अभी प्रॉब्लम होनी चाहिए आपको। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि जो हमारा हिस्ट्री है उसको हमने हमने नहीं किया है जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, किसमें, एंशिएंट में किया है, मिडाइवल में किया है और मॉडर्न हिस्ट्री में किया है, ठीक है। एंशिएंट कब से, सबसे पहला पॉइंट है कि ये कब से कब तक आता है और इसके फीचर्स क्या है, ठीक है। दो चीजें हम देखते हैं कि एंशिएंट, एक तो टाइम क्या है इसकी, कि ये कौन से टाइम से लेके कौन से टाइम तक के हिस्ट्री को हम बोलते हैं भैया कि ये एंशिएंट है, और किस टाइम से किस टाइम को हम बोलते हैं कि ये मिडाइवल है, किस टाइम से किस टाइम को हम बोलते हैं मॉडर्न है। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि इसका टाइम पीरियड क्या है, यानी टाइमलाइन क्या है। तो जो एंशिएंट हिस्ट्री का है वो है फ्रॉम द इनिशिएशन, इट मीन्स कि स्टार्टिंग से लेके एट द एंड तक, जो भी नहीं, स्टार्टिंग से लेके 700 एडी तक का टाइम जो है, उस टाइम लाइन पे जो कुछ भी हुआ है उसको हम किस में कंसीडर करते हैं, उस टाइम को हम करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मिडाइवल हिस्ट्री। तो 700 पे अगर हमारा एंशिएंट खत्म हो गया तो ऑब्वियस सी बात है 700 से हमारा स्टार्ट होगा व्हाट, मिडाइवल हिस्ट्री। तो 700 एडी से लेके 1700 एडी तक का जो हमारा टाइमलाइन है वो है हमारा मिडाइवल हिस्ट्री का, ठीक है। उसके बाद फिर आता है हमारा व्हाट, मॉडर्न हिस्ट्री। तो ऑब्वियस सी बात है अगर हमारा 1700 एडी पे अगर हमारा मिडाइवल हिस्ट्री एंड हो रहा है तो 1700 से हमारा स्टार्ट हो जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री अभी तक जो भी इवेंट हो रहा है या फिर अभी जो भी होने वाला भी है वो सब जो है वो अभी इस चीज में है, एंशिएंट हिस्ट्री में है, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी अब जब आप पढ़ोगे हिस्ट्री, जब पढ़ोगे और अब जब टाइम देखोगे कि ये फाइट जो है वो इस टाइम हुई थी, ये लड़ाई इस टाइम हुई थी, तो अब आप इजिली उस चीज को अपने माइंड में सोच पाओगे कि अच्छा ये एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है, अच्छा ये मिडाइवल हिस्ट्री का पार्ट है, अच्छा ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये जो डिवीजन है, ये जो मॉडर्न और सॉरी एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न में जो डिवीजन किया था वो ब्रिटिशर्स ने किया था, जो उनके हिस्टोरियंस थे उन्होंने ही किया था, और उसका जो बेस लिया था उन्होंने डिवीजन का वो रिलीजन ले लिया था, ठीक है। उन्होंने वो माना था कि भैया देखो जो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री है ना, वो उसमें आप देखोगे इसको उन्होंने नाम दिया था गोल्डन पीरियड ऑफ हिंदू। अब क्यों दिया था, क्योंकि इस टाइम उन्होंने देखा कि जो हिंदू थे, जो हिंदू राज था वो काफी डोमिनेंट था, वो उस टाइम काफी पीक पे था, है ना। और कुछ उनके साथ साथ कुछ और भी रिलीजन जैसे बुद्धिज्म और जैनिज्म, वो लोग भी उस टाइम उन लोगों का भी इन्वेजन हो चुका था। अब उन्होंने मिडाइवल को मिडाइवल क्यों बोला, उसका कुछ रीजन रहा होगा। तो उसका रीजन ये था कि फर्स्ट टाइम आफ्टर 700 एडी उन्होंने देखा कि मुगलों का इन्वेजन हो चुका था, यानी जो मुगल हैं वो हमारे इंडिया आ चुके थे। उसके बाद उन्होंने देखा कि मुगल जो है वो उनका शासन आ चुका था हमारे इंडिया में। तो इस वजह से उन्होंने उस टाइम पीरियड को उन्होंने क्या कह दिया, ये मिडाइवल हिस्ट्री में डाल दिया उन्होंने, ठीक है। अब मॉडर्न को किस लिए कब डाला उन्होंने, जब उनकी जब एंट्री हो चुकी थी और उनका शासन जब हम पे आने लगा, जब वो हम पे रूल करने लगे, तो उस टाइम से लेके उसके बाद की जितनी भी लड़ाइयाँ थी, उसके बाद उन्हें हमने इंडिपेंडेंस के लिए लड़ा हो या फिर हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने किसी भी चीज के लिए लड़ा हो, तो वो सारी जो हिस्ट्री है वो हम किस में पढ़ते हैं, अपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम होगी इसमें। और ये बेसिक है तो बहुत ज्यादा पीएचडी नहीं करना है इसमें, थोड़ा बहुत बेसिक होनी चाहिए, क्योंकि जब मैं चैप्टर स्टार्ट करूँ तो आपको ये सारी बेसिक चीजें, आपको प्रॉब्लम ना हो, ये सारी चीजें क्लियर हो आपको, ठीक है। तो
इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा डाला, ठीक है। अब हमारा थर्ड टॉपिक है, इसमें भी हम बहुत ज्यादा डिटेल स्टडी नहीं करेंगे, लिटिल बिट थोड़ी सी स्टडी करेंगे। अगर आप बोलोगे, रिकमेंड करोगे, या फिर किसी अदर और भी जो भी स्टूडेंट हो या फिर कोई भी अननोन जिनको एज नॉलेज चाहिए कि डिटेल, क्योंकि एक डिटेल टॉपिक है डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक, तो मैं उस पर बना दूंगी। बट यहाँ पे फॉर माई 10th क्लास स्टूडेंट मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफ नहीं करूंगी, थोड़ा सा एक नॉलेज दे देती हूँ, ताकि अगर इसके बाद अगर जब चैप्टर में जब मैं स्टार्ट करूँ वहां पे अगर डेमोक्रेसी वर्ड आए या फिर रिपब्लिक है तो आपको कंफ्यूजन ना हो, या फिर मोनार्की वर्ड है, और वो तो थ्रू आउट द चैप्टर वो आते ही रहेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज मेन बाय डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी का यहाँ पे सीधा सा वर्ड लिखा हुआ है, देखो आपके पेज पे, कि रूल ऑफ पीपल, और साथ में मैंने हिंदी में भी लिख दिया भैया कि जनता का राज, ठीक है। इसका मतलब है कि वो कंट्री जहां पे रूल जो है या फिर जहां पे लॉ जो है वो बनाने में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किसका इन्वॉल्वमेंट हो, जनता का हो, ठीक है। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है, तो हाँ, डेमोक्रेसी जो है वो दो तरीके का होता है, ठीक है। एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट में क्या होता है कि किसी भी पॉलिसी को बनाने के लिए, किसी भी लॉ को बनाने के लिए जो पीपल है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं उसमें, ठीक है। सपोज कि अगर एक रूल बनाया जा रहा है और उसमें 100 पीपल है, ठीक है, एक स्टेट है जो 100 पीपल का स्टेट है सपोज, ठीक है, और वहां पे कुछ रूल्स बनाने हैं, तो वो 100 पीपल जो है वो डायरेक्टली अपना पक्ष रख सकते हैं कि भैया ये चीजें होंगी, और दूसरा जिसको उसके अपोज में होंगे वो अपना पक्ष रख सकते हैं कि भैया ये चीजें नहीं होंगी, ठीक है। अब ये चीजें होंगी और ये चीजें नहीं होंगी, तो इसमें भाई चलेंगी किसकी रूल बनेगा या नहीं बनेगा, तो ये डिसाइड करता है कि मेजोरिटी में कौन है। मेजोरिटी मीन्स कि जो ज्यादा पीपल है, जो जस्ट लाइक अगर मान लो अगर 100 पीपल का जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, तो अगर नहीं बहुत ज्यादा, अगर 49 और 51 का भी रेशियो होता है तो बात किसकी चलेगी, जिसकी 51 पॉपुलेशन हो, ठीक है। अगर मान लो 51 वाला जो है वो कह रहा है कि भैया रूल बनेगी, और 49 पीपल मिलके कह रहे हैं कि ना एकदम नहीं बनेगी, तो किसकी चलेगी भैया, 51 वाले की चलेगी, दैट इज डेमोक्रेसी, ठीक है। अब यही क्या हो जाता है कि अब ये ठीक है, पॉपुलेशन कम हो तो ये चलता है कि डायरेक्ट जो है वो पीपल पार्टिसिपेट करे किसी भी लॉ को बनाने में, पर जब पॉपुलेशन हो इंडिया के जितना है ना, जब बिलियंस में और मिलियंस में पॉपुलेशन हो जाके, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप सबसे एक एक इंडिविजुअल करके जाके पूछो कि अच्छा आप ये चाहते हो, अच्छा आप ये नहीं चाहते हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे कंट्रीज के लिए जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, क्या होता है, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, ठीक है, और वही रिप्रेजेंटेटिव उनके लिए, जनता के लिए, वो अपने पक्ष को रखते हैं कि भैया लॉ बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता कि आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होगी, ठीक है। डेमोक्रेटिक में क्या होता है, कुछ नहीं होता है, डेमोक्रेटिक में यही होता है कि भैया जनता प्रधान है, जनता सबसे ऊपर है, वो जो कह देगी वही होगा, ठीक है, और उसमें भी अगर मेजोरिटी है और मेजोरिटी का होगा, ठीक है, दैट्स इट। अब आता है हम रिपब्लिक, और इसी में मैंने डिफिनेशन लिखा है तो मैं एक बार पढ़ देती हूँ कि क्या है। इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पीपल इलेक्ट देयर लीडर, ये एक गवर्नमेंट का एक तरीका है, ठीक है, और इसमें हम अपने पीपल को इलेक्ट, इसमें पीपल जो है वो अपने लीडर्स को इलेक्ट करते हैं, और किसमें करते हैं, डायरेक्ट में और इनडायरेक्ट में, बताओ। ऑब्वियस सी बात है इनडायरेक्ट में, क्योंकि डायरेक्ट में तो डायरेक्टली आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, बट इनडायरेक्टली आप अगर आप जस्ट लाइक हमारे इंडिया में क्या है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, क्योंकि यहाँ पे हमने अपने लिए अपने लॉ को बनाने के लिए अब किसको चुन रखा है, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हैशटैग लगाया है विच इज इम्पोर्टेंट, कि ये, अरे भैया सॉरी, ये क्या है, रूल ऑफ मेजोरिटी, ये क्या है भैया, रूल ऑफ मेजोरिटी है, मतलब जनता तो है
प्रधान, बट आपको उसके लिए मेजोरिटी में आना होगा। अगर आप मेजोरिटी में आओगे किसी भी चीज के साथ कि भैया ये रूल बनेगी नहीं बनेगी, ये लॉ बनेगी नहीं बनेगी, तभी आपको माना जाएगा। अगर आप माइनॉरिटी में हो तो आपको नहीं समझा जाएगा, आपको नहीं सुना जाएगा, ठीक है। आप आपके अकॉर्डिंग लॉ नहीं बनेगी, ठीक है। इसी को मैंने माइनॉरिटी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डिफाइन कर दिया है इसको, जो कि मैंने आपको समझा दिया है। मुझे नहीं लगता कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में प्रॉब्लम है, और इसको समझना है बहुत ज्यादा, इसको लिखना और फिर बहुत ज्यादा इस पे पीएचडी करने की अभी जरूरत नहीं है। मैं अभी आपको जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने जाऊंगी, तो इससे पहले मैंने इसको इसलिए रखा है क्योंकि आपको इसके बाद ये कॉन्सेप्ट दिमाग में कि यार डेमोक्रेसी क्या होता है। बस आपको एक ही चीज याद रखना है कि रूल ऑफ पीपल। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि भैया यहाँ पे लोगों को सुना जाएगा, लोग ही रूल बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे, या इधर वो डायरेक्टली करे और इनडायरेक्टली करे, ठीक है। अब यही पे हमारा रिपब्लिक। रिपब्लिक क्या होता है? तो रिपब्लिक भी बिल्कुल उसी तरीके से होता है कि यहाँ भी पीपल ही सिलेक्ट करेंगे अपने लीडर्स को कि कौन भैया मेरा लीडर बनेगा और कौन जो है वो रूल मेकिंग में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। यहाँ भी जनता ही ऊपर है, ठीक है। बट यहाँ एक चीज है, देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है कि रूल ऑफ लॉ, इस चीज को ध्यान दो। रूल ऑफ लॉ या फिर रूल ऑफ नेशन, मतलब कुछ, सॉरी यह क्या कर दिया मैंने, यानी कुछ तो ऐसा है जो जनता से भी ऊपर है। क्या है? हमारी इंडिया जो है वो क्या है? डेमोक्रेटिक भी और रिपब्लिक भी है। इट मीन्स कि यहाँ जो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं? वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं। और रिपब्लिक क्यों है? क्यों? क्योंकि जनता से भी ऊपर कुछ है। क्या है? हमारा संविधान, ठीक है। यानी कि, और ये संविधान इसीलिए लिखा गया था क्योंकि जो माइनॉरिटी होते हैं, ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, जो माइनॉरिटी पीपल है उनके इंडिविजुअल राइट्स का ख्याल नहीं रखा जाता है। जैसे हमने देखा कि भैया रूल बनाना है, 100 लोग हैं, अगर 51 लोग जो है वो सपोर्ट में हैं किसी भी लॉ को बनाने के लिए, या फिर नहीं बनाने के लिए 51 लोग सपोर्ट में, तो उनको सुना जाएगा। बट व्हाट अबाउट माइनॉरिटी, उसका ख्याल उसमें नहीं होता है, ठीक है, डेमोक्रेसी में। बट रिपब्लिक में इसी चीज को ध्यान रखते हुए कि कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स राइट होते हैं जो हर एक इंडिविजुअल के पास होने चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल्स के साथ मैं ले लेती हूँ कि मान लो अगर हमारे इंडिया में हिंदू जो है वो मेजोरिटी में है, ठीक है। हिंदू में भी मान लो अगर अपर क्लास वाले मेजोरिटी में है, उसमें भी मान लो कि जो मिल है वो मेजोरिटी में है। तो अगर कुछ रूल बनाने हैं, कुछ लॉ बनाने हैं, तो मैं ये सोच लूं कि भैया ये मेजोरिटी में, बस इनका ख्याल रखना है कि बस इनके पास ही राइट होगा कि ये अपने अकॉर्डिंग ड्रेसअप कर सकते हैं, ये अपने अकॉर्डिंग एजुकेशन ले सकते हैं, ये अपने अकॉर्डिंग पोस्ट, किसी भी ऑफिसर्स का पोस्ट अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। बाकी जो भी माइनॉरिटी में उसका ख्याल नहीं रखा जाए और उनको इग्नोर कर दिया जाए। तो वही चीज है हमारे रिपब्लिक में, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कि हर एक इंडिविजुअल का अपना एक राइट होना चाहिए। इट मीन्स कि यहाँ जो लॉ बनाए जाएंगे, रिपब्लिक में जो भी लॉ बनाए जाएंगे, वहां पे ध्यान में रखा जाएगा कि किसी भी इंडिविजुअल्स के राइट को हानि ना पहुंचाया जाए। अगर आप उसको नहीं पहुंचा रहे हो, फिर भैया आप बनाओ, ठीक है। वहां भी पीपल ही पार्टिसिपेट करेगी, वहां भी हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वही पार्टिसिपेट करेंगे। बट जो बेसिक, जो इंडिविजुअल्स के राइट है जो हमारे संविधान में दिए गए हैं, उसको बिना हानि पहुंचाए हुए, ठीक है, उसको बिना इग्नोर किए हुए आप काम करो, ठीक है। और इस पे ये बहुत बड़ी टॉपिक है, तो इस पे बहुत लंबा ये जाएगा अगर मैं बताने लगूं कि क्या है नहीं है। तो मैं इस पे कभी बनाऊंगी, अगर आप लोग कमेंट में डालोगे कि इस पे प्रॉपर एक वीडियो होनी चाहिए तो मैं बनाऊंगी। बट अभी के लिए बस इतना ही समझो कि भैया डेमोक्रेसी में क्या होता है कि पीपल प्रधान होते हैं, मतलब जो जनता होती है वो प्रधान होती है। और रिपब्लिक में हमारे जो लॉ है, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन है, वो प्रधान है, ठीक है। यहाँ पे भैया आप किसी को भी हानि नहीं पहुंचा सकते हो, किसी भी, हर एक इंडिविजुअल का अपना एक राइट है, ठीक है। भले ही आप
अंबानी के फैमिली से हो या फिर भले ही आप किसी एक रिक्शा ड्राइवर के फैमिली से हो, ठीक है? तो आपके कुछ जो बेसिक राइट है, जैसे कि हर एक वोट का एक वैल्यू, या फिर बहुत सारी चीज़ें आपने बचपन में पढ़ा होगा, जो 6 और 7th 8th से पढ़ते आ रहे हो, तो आपका उतना ही वैल्यू होगा, ठीक है? उसी तरीके से अगर मान लो कि किसी भी तरीके के आप केस में फँस जाते हो, ठीक है? जैसे किसी पे आप पे अगर मान लो फ़ॉल्स ही सही अगर मर्डर केस आता है और वो अगर प्रूफ हो जाता है कि भैया आपने मर्डर किया है, या फिर एक रिक्शा ड्राइवर के बच्चे पे ही ऐसा आता है कि भैया आपने मर्डर किया। तो जो मर्डर केस है या फिर अदर किसी भी तरीके की जो केस है, वो सेम केस के लिए सेम पनिशमेंट है इंडिया के हर एक सिटीजन के लिए। डज नॉट मैटर कि आप कितने बड़े फैमिली से हो, डज नॉट मैटर कि आप कितने डाउन फैमिली से हो, ठीक है? दैट इज रिपब्लिक, ये है हमारा रिपब्लिक कंट्री, ठीक है? और रिपब्लिक का और भी बहुत सारा मीनिंग है, ठीक है? बट यहाँ पे इतना भी डिटेल करने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना ध्यान में रख सकते हो। इसीलिए हमारा कंट्री, हमारा इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री है, ठीक है? अ, और फिर थोड़ा-सा मोनार्की के बारे में भी समझा देती हूँ, क्योंकि ये वर्ड्स भी बार-बार आएँगे आपके बुक में। मोनार्की का सिस्टम मतलब सीधा-सीधा है भैया, कि देखो यहाँ पे जो है वो राजा प्रधान है। इट मीन्स कि जो किंग है, ठीक है? मान लो एक शहर है, एक स्टेट है, स्टेट मीन्स कंट्री है, ठीक है? वहाँ पे एक किंग है और उस किंग ने जो भी कह दिया, ठीक है, कि भैया ये रूल बनेगा, या फिर सपोज कि किसी पर्सनल इंडिविजुअल के बारे में ही कुछ कह दिया, तो बस जो कह दिया वो कह दिया, ठीक है? राजा वहाँ पे जनता की नहीं सुनी जाएगी, वहाँ पे जो राजा है बस उसके अकॉर्डिंग ही रूल बनाई जाएंगी, उसके अकॉर्डिंग ही लॉ बनाई जाएंगी, ठीक है? और एक सिस्टम ये भी है कि जो मोनार्की सिस्टम में क्या होता है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ठीक है? मतलब अगर कोई आम पब्लिक चाहेगी कि भैया हम भी बैठ जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि अब बहुत दिन हो गया वो लोग बैठे हुए हैं, अब हम भी बैठते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि मोनार्की सिस्टम में क्या है कि वो अपना सीट खाली करते हैं, उससे पहले ही उसको बैठा देते हैं अपने नेक्स्ट जनरेशन को, ठीक है? तो यही है थोड़ा सा डिफरेंस। और बाकी पढ़ो। और ये बहुत लंबा हो गया ना चैप्टर, तो इसमें मैं फर्स्ट चैप्टर को इंक्लूड नहीं कर रही हूँ। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारा फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड होगा, और जरूर देखना, क्योंकि अब तुम्हारे लिए वो बहुत आसान होगा। उसमें जो भी वर्ड्स दिए जाएंगे, एडी बीडी, सॉरी एडी, या फिर बीसी, या फिर बीसीओ, या फिर सेंचुरी वगैरह जो भी हो, डेमोक्रेसी, मोनार्की, तो अब आपके लिए वो चीजें इमेजिनेशन, जब मैं बोल रही होंगी तो आप आसानी से उसको अपने दिमाग में इमेजिन कर सकते हो, उस चीज को अपने दिमाग में मेमोराइज कर सकते हो। अच्छा मोनार्की सिस्टम था, अच्छा राजाशाही, मतलब उस टाइम ऐसे थे, राजा होते थे, उनका तानाशाही चलता था, उन्होंने जो कह दिया वो कह दिया, ठीक है? तो ऐसा वाला, तो वो सारी चीजें आपके दिमाग में कहीं ना कहीं, या फिर डेमोक्रेसी वर्ड यूज करोगे, रिपब्लिक करोगे, तो आप इजिली उस चीज को समझ पाओगे। आज के लिए इतना ही। या तो सेम डे पे मैं अपने चैप्टर्स को, जो मेरा फर्स्ट चैप्टर है वो मैं डालूंगी, या फिर नेक्स्ट डे मैं उसको डालूंगी, अपलोड करूंगी, और फिर आप देखना, ठीक है? तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? बाय।